हेलो स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स थे कि उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसके बारे में मैंने उससे उनको कमेंट्स में लिखा था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगी ये बात कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगी जीनोटाइप और फिनोटाइप में। उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम मेंडल के प्रयोग पढ़ रहे थे। तो मेंडल जो था, मेंडल ने सबसे पहले एक एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। उसके बाद फिर उसने द्विसंकर संकरण क्रॉस कराया था, जिसमें उसने 8 लक्षण वाले पौधों को लिया था, ठीक है। तो उसमें 8 लक्षण वाले जो पौधों लिया था, उसी बेस पे फिनोटाइप और जीनोटाइप आपके निकलने थे, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जब उसने, जो मेंडल था, उसने क्या किया था, उसने अपने नियम दिए थे 3। एक मेंडल का पृथक्करण का नियम था, मेंडल का प्रभाविता का नियम था, और मेंडल का तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। जो मेंडल का पृथक्करण का नियम था, उसके अनुसार, जो मेंडल के अनुसार जो युग्मक बनते थे, वो उनमें से क्या होता था, बनते बनते आधा जीन जो था वो आधा आधा पृथक हो जाता था। उसे ही उसने पृथक्करण का नियम बताया। तो सबसे पहले देखते कि मेंडल ने जो संकरण कराया था, एक संकर संकरण क्रॉस, यानी कि उसने जो फर्स्ट वाला क्रॉस बताया था, उसमें उसमें उसने क्या बताया था। उसके बाद फिर उसने अपना द्विसंकर संकरण क्रॉस क्यों दिया था। तो इसमें उसने क्या किया था, एक संकरण संकरण क्रॉस में उसने पौधे की लंबाई ली थी, ठीक है। यानी कि पौधे की लंबाई के ऊपर इसने, एक संकरण का मतलब यानी कि एक ही टाइप का पौधा, एक ही टाइप का पौधा उसने ले लिया, और उनके बीच में उसने संकरण कराया था। संकर मतलब संकरण क्रॉस, यानी कि संकरण कराया था उनके बीच में क्रॉस द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था कि उसने जो पौधे की लंबाई के हिसाब से लिया था, एक पौधा लिया उसने। तो एक जो उसने लिया था पौधा, एक लिया था उसने लंबा, दूसरा लिया था उसने पौना। यानी कि लक्षण, पौधे की लंबाई एक मेन लक्षण होती है। छोटा और बड़ा, लंबा या फिर बौना, ये कोई पौधे की डिफाइन नहीं करते कि 2 टाइप का पौधा हो गया। जो पौधे की लंबाई होती है, ये लक्षण होती है, ये मेन होता है कि ये एक तरीके का लक्षण है, ठीक है। तो उसी बेस पे उसने 8 लक्षण बताए थे पौधों के। तो ये जो था, इसलिए एक संकर संकरण क्रॉस था, क्योंकि उसने पौधे की लंबाई ली थी खाली, पौधे की लंबाई के ऊपर, जिसमें 2 टाइप आते हैं, लंबा और बौना। तो जब लंबा पौधा था तो उसको बोलते हैं टॉल। तो उस बेस पे उसने उसके जो जीन बनाए थे, युग्मक बनाए थे, वो होते हैं कैपिटल टी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी पौधे का हम अपोजिट लेते हैं, मेंडल के प्रयोग में जब हम किसी पौधे का अपोजिट लेते हैं, तो ये नहीं होता कि बोना को ड्वार्फ बोलते तो यहाँ पे डी आना चाहिए। जो उसके प्रभावी लक्षण होता है, यानी कि ये होता है प्रभावी लक्षण और ये होता है अप्रभावी लक्षण, ठीक है। जो प्रभावी लक्षण होता है यानी कि टॉल, उसी का ही शॉर्ट, यानी कि ये कैपिटल लेटर्स और ये स्मॉल लेटर्स, उसी के ही स्मॉल लेटर्स लेते हैं हम अप्रभावी लक्षण में। ये होते हैं युग्मक। इन दोनों के बीच में, इनसे क्या युग्मक बनेगा, टी से बनेगा टी, कैपिटल टी, इससे कैपिटल टी। ये वाला जो युग्मक है, इससे स्मॉल टी, इससे भी स्मॉल टी, इनका आपस में संकरण कराते हैं। यानी कि इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो क्या बना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें चारों एक जैसे ही बने हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या हुआ कि जो जनरेशन आई वो लंबी लंबी बनी, बोना नहीं बना एक भी। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे कि मेंडल ने जो अपना प्रभाविता का नियम दिया था, दूसरा वाला, फर्स्ट नियम तो यहाँ पे लागू हुआ, मेंडल का पृथक्करण का नियम, कि मेंडल के अनुसार युग्मक बनते बनते, ये है युग्मक, ये बनते बनते ही इनके जो जीन होते हैं वो आधे आधे पृथक हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों के जो ये 2 युग्मक बने, इनके जो जीन हो गए वो आधे आधे पृथक हो गए। ये तो हो गए जीन, ये हो गए युग्मक। तो इस, और ये जो बने, ये ही जीनोटाइप है। इसी को बोलते हैं जीनोटाइप। यानी कि जीनोटाइप आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जीनोटाइप क्या निकला, जीनोटाइप ये होता है जीन को पहचान लेना, ठीक।
अब जो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या बता रहा था कि जब प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन साथ में उपस्थित हो, या फिर प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो, तो जो प्रभावी लक्षण वाला जीन होता है वो अप्रभावी लक्षण वाले जीन को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि वो अपना ही लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि जो प्रभावी लक्षण है, यानी कि लंबा प्रभावी लक्षण है और बोना अप्रभावी लक्षण है, तो बने तो दोनों के ही, जो जीन तो दोनों के ही आए हैं, लेकिन प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी लक्षण ने अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करा। ठीक है, अब ये बात होगी आपकी क्लियर जीन वाली। अब जानते हैं रेशियो निकालने के ऊपर कि रेशियो किस तरीके से निकाल लेंगे आप, कि जो आप बोल रहे थे जीनोटाइप किस तरीके से निकलेगा, तो जीनोटाइप देखते हैं हम दूसरे उसमें। ठीक है, ये थी F1 जनरेशन। अब वो F1 का संकरण करा दिया, F1 जनरेशन का संकरण करा दिया, जो यहाँ जीन बन रहे हैं ये वाले, इन्हीं का आपस में संकरण करा दिया दोबारा कर, तब निकल के आएगा हमारा रेशियो जीनोटाइप। तो जब इनका संकरण कराएंगे, जनक ले लिए हमने, जो हमारे जनक बन रहे थे वहाँ पे लंबे लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का आपस में संकरण कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, युग्मक क्या बनेंगे इनसे, युग्मक बनेंगे इनसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आपस में यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे, ये युग्मक इस तरीके से बन के आएगा यहाँ पे, क्योंकि जनरेशन 2 चल रही है, जनक 2 है ये। अब इससे जो बनेंगे युग्मक, इससे भी 2 युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब जो F2 जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जब इस वाले युग्मक का इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा कैपिटल टी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब इसकी इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, दोनों कैपिटल टी है तो लंबा बना, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबा बना, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबा बना, क्योंकि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित कर, और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है तो क्या हुआ, यहाँ पे बोना बना। तो अब जो आपको जीनोटाइप निकालना वो किस तरीके से निकालेंगे, तो यानी कि हमने ये देखा 1 2 3, जो 3 जीन है हमारे जिनमें लंबा 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 सेम बन रहा है, वो हो गया हमारे 3 जीन हमारे सेम हो गए हैं। ठीक है, और एक जीन हो गया हमारा डिफरेंट। तो जो हमारा जीनोटाइप निकलेगा वो निकलेगा 3:1। इस तरीके से निकालते हैं हम जीनोटाइप। यानी कि पहले ये देखते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, यानी कि उनमें कैपिटल्स आते हैं तो वो प्रभावी लक्षण वाले, तो उसी बेस पे हम उसको बता देंगे कि प्रभावी लक्षण वाले जीन और इनसे जो पौधा बन रहा है वो लंबा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है या फिर ये बन रहा है वो बन रहा है। इस तरीके से जो 8 लक्षण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उन बेस पे जो प्रभावी लक्षण वाले जीन अगर उस तरीके से बन रहा है और कैपिटल्स में बन रहा है तो वो इस तरीके से आपका जीनोटाइप निकलेगा। ठीक है, अब जानते हैं फिनोटाइप के बारे में कि फिनोटाइप अब किस तरीके से निकालेंगे। हमें पता कर लिया कि हमने जो उसका लक्षण था, फिनोटाइप जो निकला था हमारा लक्षण का प्रारूप, वो 3:1 निकल के आया था। सॉरी, मैं जीनोटाइप बोल रही थी उसको, वो आपका फिनोटाइप होगा। ठीक, कि वो फिनोटाइप आपका निकल के आया, जिस लक्षण को हम देखकर बता सके कि कौन सा लंबा पौधा है कौन सा छोटा पौधा है, इसे ही लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि जो मैं अभी पीछे आपको बता रही थी जीन बोल रही थी, वो जीनोटाइप नहीं था, वो आपका फिनोटाइप था। वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, इस वजह से गलती से हो सकता है मेरे मुंह से जीन निकल गया हो बार बार में, लेकिन वो सारे आपके फिनोटाइप्स थे। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात निकला वो निकला 3:1, ये हो गया फिनोटाइप, यानी कि 3:1। अब जानते हैं जीन प्रारूप का अनुपात। तो जीन प्रारूप का अनुपात भी उसी बेस पे निकलेगा कि जीनोटाइप क्या होंगे और फिनोटाइप क्या होंगे। तो जीनोटाइप जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, बाकी प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात में था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। तो फिनोटाइप में जो रेशियो निकलेगा वो 3:1 ही निकलेगा, क्योंकि जो फिनोटाइप होता है उसमें कैपिटल्स जो लक्षण होते हैं, जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो रखते हैं। अब जीनोटाइप में क्या रखते हैं, जीनोटाइप में देखते हैं कि कौन से सेम है और कौन से डिफरेंट है। हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि ये जो आपने देखा यहाँ पे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी दोनों कैपिटल टी है तो 1 हो गया, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो गए तो 2 हो गया, और ये एक सिंगल है तो ये एक सिंगल है तो क्या हुआ, ये 1 हो गया। तो जो आपका जीनोटाइप निकलेगा, यानी कि जो आपका जीनोटाइप निकलेगा वो निकलेगा 1:2:1।
जीनोटाइप आप किस तरीके से निकालेंगे, जीनोटाइप हम देख रहे हैं एक कैपिटल, दो कैपिटल टी, एक जो लक्षण है वो कैपिटल टी वाला है यानी कि 1, दो क्या है, दो एक तरीके से लक्षण थे, दो में क्या था, दो में कैपिटल टी था स्मॉल टी था, तो दो ये हो गए यानी कि दो लक्षण एक जैसे हो गए थे, यानी कि बन तो तीनों लंबे ही रहे थे लेकिन जो उनके जो जीन निकले थे बाद में वो कैसे निकले थे, दो एक जैसे थे, एक एक जैसा था और एक एक जैसा था। तो जो आपका जीनोटाइप निकलता वो निकलता 1:2:1। तो इस तरीके से आप अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते हैं।